सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये पहला वाला। अभी हाल ही में 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा डेमन गलगुट ने। तो साउथ अफ्रीका के लेखक हैं ये डेमन गलगुट, और इन्होंने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। और मैं आपको बता दूं कि जो डेमन गलगुट हैं इन्होंने फाइनलिस्ट के रूप में तीसरी बार ये पुरस्कार जीता। मतलब इससे पहले भी ये 2 बार यानी कि 2003 और 2010 में शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, लेकिन जीता नहीं था। तीसरी बार जाकर के इन्होंने ये पुरस्कार जीता। बात करें 2003 में द गुड डॉक्टर और 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए 2 बार ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे, लेकिन अभी तीसरी बार द प्रॉमिस नाम के उपन्यास के लिए इन्होंने ये बुकर पुरस्कार फाइनली जीत लिया 2021 का। किसने? डेमन गलगुट ने। साउथ अफ्रीका के लेखक है, ये भी याद रखना। और ये जो बुकर पुरस्कार है आपको बता दूं ये हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। अब ये बात हो गई बुकर पुरस्कार की, तो आपको याद आता होगा कई बार मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया है डेविड डायोप का नाम। अब यहाँ पे वो नाम काम आएगा आपके। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था उन्होंने 2021 का। वो फ्रेंच राइटर हैं और उनके उपन्यास का नाम क्या था? ऑल ब्लड इज ब्लैक। याद आया? बाकी ये नाम भी आपको याद होगा, तिसित्सी डेगारेम्बा। इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीता था। ये जिम्बाब्वे की लेखिका है। और सुजेना क्लार्क की बात करेंगे तो लेखिका हैं ये सुजेना क्लार्क। इन्होंने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब्दुल रजाक गुरनाह ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बढ़ते आगे, बताइए हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश में सहायक कंपनी स्थापित की है? तो आंसर होगा भारत में। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, आप जानते हो। और उनके स्वामित्व वाली स्पेसएक्स ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। तो स्पेसएक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा है स्टारलिंक, और उसका लक्ष्य है भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना। तो कंपनी का यहाँ पे कंपटीशन रहेगा रिलायंस जियो के साथ में, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ में। और कंपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की इच्छुक है। बाकी स्पेस एक्स की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है सन 2002 में। ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है एलन मस्क की, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके सीईओ और संस्थापक एलन मस्क हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन यानी कि इंडस रिवर डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। आपको याद होगा हमने कई बार पढ़ा है
कि 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव यानी कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। और ये जो सिंधु नदी डॉल्फिन है ये केवल ब्यास नदी में पाई जाती है। और ये सिंधु नदी डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। और ये मीठे पानी की डॉल्फिन है जो कि ब्यास नदी में पाई जाती है। चलो आप तो ये बताओ, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे खुलेगा? पटना, बिहार में। लेकिन यहाँ तो बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है। मुख्यमंत्री नए बन गए चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर भी नए बन गए, कौन? बनवारी लाल पुरोहित। आपको याद होगा यहाँ पे एक योजना थी, मिशन लाल लकीर। अभी उसका नाम बदल करके मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया। और पंजाब ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब पहल शुरू की थी। IM मतलब इनोवेशन मिशन पंजाब। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। बताओ, पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका है। मणिपुर का थांगता है। मध्य प्रदेश का मल्लखंब है। और केरल का कलारी पयट्टू है। आपको याद होगा पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया था। अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में टॉप पे रहा था पंजाब। उसके अलावा पंजाब ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। यहाँ पे चलती थी पहले शगुन योजना, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? आशीर्वाद योजना, जिसमें गरीब परिवार की बेटियों की शादी में उनको सहायता राशि दी जाती है। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है, सहायता राशि कितनी? पहले दी जाती थी 21,000 रुपये, अभी उसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन पंजाब में शुरू हुआ था। ई दाखिल पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। बसेरा योजना भी यहाँ शुरू हुई थी। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किसे हंगरी में भारतीय राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पार्थ। तो अभी पार्थ सतपथी को हंगरी में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा संजय भट्टाचार्य भी हैं, स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं ये। वैसे हंगरी की कैपिटल होती है बुडापेस्ट, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। स्विट्जरलैंड की कैपिटल होती है बर्न। बाकी केवी कामत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के ये अध्यक्ष बने। आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और ए बाला सुब्रमण्यम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार की 2 उड़ान परीक्षण किए? तो आंसर होगा जैसलमेर। तो अभी DRDO और भारतीय वायुसेना ने 3 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए। तो बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साधक आधारित उड़ान परीक्षण ये देश में पहली बार किया गया। बाकी और ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। सिस्टम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिन इंफ्रारेड सीकर तकनीक से लैस है, जो कि हथियार के सटीक स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर की। और इसी तरह से आपको याद होगा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बॉर्डर से सटे हाईवे पर लैंड कर सकें, इसके लिए बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925A पर हवाई पट्टी तैयार की गई, जिसका कुछ समय पहले उद्घाटन किया था हमारे राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। अच्छा, DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने पावर सैल्यूट की पेशकश के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? करमवीर सिंह है। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ हमारे अभी नए एयर चीफ मार्शल कौन बने थे। और एयरफोर्स डे याद रखना 8 अक्टूबर को मनाते हैं, नेवल डे 4 दिसंबर को और आर्मी डे 15 जनवरी को। आपको बताना है एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं।
बाकी एक्सिस बैंक स्थापना होती है दिसंबर 1993 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी। और आपको याद होगा एक्सिस बैंक से हम लोगों ने पढ़ा था वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस इसने लॉन्च की थी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो ये देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा। और एचडीएफसी बैंक ने भी स्मार्ट उन्नति पहल शुरू की थी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो बताइए हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हो गया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और एक प्रसिद्ध जिहादी नेता थे ये अहमद शाह अहमद जई, जिनका अभी 77 वर्ष की उम्र में काबुल अफगानिस्तान में निधन हो गया। उज्बेकिस्तान के अभी फिर से प्रेसिडेंट कौन बन गए थे बता सकते हो? शौकत मिर्जियोयेव। मोरक्को के प्रधानमंत्री भी नए बने थे, अजीज अखनोच। और इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बने अबी अहमद। बाकी बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर के फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यस बैंक। तो अभी यस बैंक और बैंक बाजार ने मिलकर के ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नाम से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर में सुधार करने वाली क्रेडिट योग्यता को ट्रैक करने में मदद करता है। देखो यस बैंक की स्थापना होती है सन 2004 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। बाकी फेडरल बैंक से आपको याद होगा फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट इन्होंने लॉन्च किया था। एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया था और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में एक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर 2021 को छठा वार्षिक एक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये एक वैश्विक अभियान है जो मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर साझा स्वास्थ्य खतरों को दूर करने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता का जश्न मनाता है और स्मरण करता है। और स्वास्थ्य से याद आएगा आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, वो इम्पोर्टेंट है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। बाकी 1 नवंबर को भी वर्ल्ड वेगन डे मनाया। 2 नवंबर को याद रखना नेशनल आयुर्वेद दिवस मनाया, जिसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पोषण। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे एस्टोनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि एम्बेसडर? तो आंसर होगा अजनीश कुमार को। तो अभी अजनीश कुमार को एस्टोनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। देखो एस्टोनिया की कैपिटल तालिन है, करेंसी है यूरो। बाकी अरुण चावला ये फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। अशोक भूषण नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन बने। और बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि भारत की 2030 के लिए स्थापित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो आंसर होगा 500 गीगावाट, जो पहले था 450 गीगावाट। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको याद दिला दूं कि 2021 में जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़े हैं तो उसका टॉपिक वाइज उनको कैटेगराइज करके उनका क्विज बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया। जैसे कि अपॉइंटमेंट्स देखोगे 2021 में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उनका सेपरेट क्विज मिल जाएगा, अवार्ड्स का मिल जाएगा, जीआई टैग्स का मिल जाएगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का मिल जाएगा, भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, जैसे भारत के जो पहले पार्क हो गए, वुमेन्स इन न्यूज़ हो गई, इसी तरह से जो भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, उन सब की आपको सेपरेट करके क्विज मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर कर डालो। ये तो बात हो गई नए स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप में से कोई से पहली बार देख रहे तो, और पहले से देखते आ रहे हैं तो रिवीजन करना मत भूलना। आपको याद दिला दूं मैं, आपने कर लिया एक बार क्विज, अच्छी बात है, लेकिन अब उसे बार बार रिवाइज करते रहो ताकि ये चीज़ें आप एग्जाम तक भूलो नहीं। रिवीजन मस्ट है। और अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाया करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, प्लीज़ एक बार वहाँ पे लिंक को शेयर ज़रूर कर दें। और टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, ताकि जो भी क्विज वगैरह अपलोड होती है तो वहाँ पे उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाए, कोई भी अपडेट आप मिस न करें, इसीलिए है वो टेलीग्राम। थैंक यू गाइज।